हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू। एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जानकारी या इंफॉर्मेशन। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। निम्न कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नोटबुक। जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज फॉर ओके। सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्ट या बायां। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। कौन सा उपकरण डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सीपीयू। ए इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट और कंप्यूटर टू अनदर इज। एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज एप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पज। वाणिज्य के हेतु के लिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोबेल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिट। ए कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का अनुवाद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मशीन लैंग्वेज। इन MS DOS द कमांड दैट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज। MS DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, CIS। When more computer are connected at the one place, it is called। जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए हो तो वह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, LAN। द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज। एक विशिष्ट नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क सर्वर। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। संपूर्ण रूप से अनियोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैश। ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट्स। किसी वेब पेज में एक वर्ड जब क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है तो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। When you cut or copy information, it gets placed in the। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह स्थान प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लिपबोर्ड में। Which type of file is created by word processing program। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट्स फाइल। Which of the following device use set of bits टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अबेकस। एक्सपर्ट सिस्टम इन द क्रिटिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर की लाक्षणिकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंचम पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन। द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। माइक्रोप्रोसेसर से डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा समय के द्वारा नियमन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल पिनों के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्कैनर।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लॉटर। विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिटेड फाइल, फाइल प्रेषण के लिए दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए इस पोर्ट का भी इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फायरवायर पोर्ट। विच इज़ द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कोड, स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूट डायरेक्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, निम्न में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर, क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक पूर्णांक। सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सामान्यतः सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड लो लेवल लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा यह दोनों ही लो लेवल की लैंग्वेज है। ए ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एक अनुवादक को श्रेष्ठ तौर पर इसके रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर इज आउंड एक्सक्लूसिवली बाय, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का एक अन्य समावित्व होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक एकल कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड, परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रैफिक कंट्रोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जटिल वास्तविक समय परिचालन प्रणाली। Which type of command in MS-DOS need additional file for their execution? MS-DOS में किस प्रकार के कमांड को उन्हें निष्पादित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्म्य कमांड्स या एक्सटर्नल कमांड्स। इन MS-DOS चेंजिंग द एप्रिसिएंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड, MS-DOS में एक डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शन को बदलना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग। विच कमांड इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर इन ए सेल, MS एक्सेल में एक सेल में कुल अक्षरों की गणना के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेन। चार्ट्स इन MS एक्सेल आर कंस्ट्रक्ट विद, MS एक्सेल में चार्ट निर्मित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों में। Which PowerPoint feature will you use to apply motion effects to different object of a slide? एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव देने के लिए पावरपॉइंट में कौन से फीचर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनिमेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर, निम्न में से कौन सा डेटाबेस यूजर का प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर, यह सभी इसके टाइप्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटा मॉडल, निम्न में से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इन MS एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप मेनी कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। MS एक्सेस में टेक्स्ट टाइप करने में महत्व अक्षर हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 255। ए सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक मुख्य कंप्यूटर जो एक या एक अधिक सैटेलाइट कंप्यूटरों से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टार नेटवर्क। A machine that connect two or more electronic mail system and transfer message between them is called। एक मशीन जो दो या दो से अधिक विद्युत मेल प्रणालियों को जोड़ती है तथा उनके मध्य संदेश का प्रेषण करती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेल गेटवे। इज OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ डेटा। OSI मॉडल निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाल या नेटवर्क। ए वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ। एक वेबसाइट किसका संग्रहण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेसेस का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, HTML। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नाउएज। एक परिचालन प्रणाली में वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्योरिटी पैचेस। ए वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड है। एक वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोस्टोमेटियस। इनकैप्सुलेशन इज आल्सो नाउ। कैप्सुलीकरण इसमें भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जानकारी छुपाना। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।